शांति। 26 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे ज्ञान मंथन करते हैं। आप भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों समय में से जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक रहता है चारों समय और रोजाना के लिए। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो सामने इसी वीडियो में जो चलती हुई लाइन आप देख रहे हैं उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा प्राप्त कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। आपका कोई सुझाव है वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति। आज 26 तारीख है, आज 25 तारीख है, 26 तारीख है। 25 तारीख है तो मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो, क्योंकि सुख देने वाला एक बाप है और उस एक बाप को ही याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो, क्योंकि सुख देने वाला और कोई है ही नहीं। इसलिए हमने अपने आप पर अटेंशन देना है कि और कोई दुनिया में सुख देने वाला नहीं है। तो जो सुख देने वाला एक ही बाप है तो उसी को याद करो, अर्थात उसकी श्रीमत पर चलो। याद करना माना श्रीमत पर चलो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो। क्योंकि थोड़ा समय क्यों कहा? क्योंकि 100 वर्ष का संगम युग है और उसमें से अब 90 साल तो गए। यदि 36 से शुरू होता है तो 90 साल तो गए, बाकी तो थोड़ा सा टाइम रह गया। हाथी तो निकल गया, पूंछ रह गई। अब वो पूंछ भी पता नहीं कब खत्म हो जाए। और फिर उसके बाद क्या करना है? हमको योग बल जमा करना है। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो। योग बल कौन बताएंगे? बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी भाई। बाबा की बाप से शक्ति लेना के योग बल कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? बाप से शक्ति लेना। कैसे मिलती है? याद करके शक्ति लेना है बाप से। शक्ति कैसे मिलती है? याद करेंगे तो शक्ति बनती है। याद में क्या करोगे? एक मैं आत्मा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मेरे पिता भी ज्योति बिंदु आत्मा है। हाँ, फिर आगे मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे? उसके बाद क्या भाई जी, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतनी ताकत जमा होगी। एक बहन जी जो बात बता रही है उनको समझा जाए ना कि वो आगे क्या करेंगे। मतलब मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का पिता ज्योति बिंदु परम आत्मा है। अब हम शक्ति लगे। हाँ जी, शक्ति कैसे आएगी? शक्ति लगे, योग जोड़ दिए तो शक्ति तो मिलना शुरू हो जाता है। है। जैसे हम अपना पीस ऑफ माइंड चैनल में दिखाया जाता है, ऊपर से प्रेम आ गया, फिर ऊपर से शांति आ गई, फिर पवित्रता आ गई। इस प्रकार से शक्ति आएगी क्या? भाई जी, है ना, क्योंकि आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपने रोजाना इसी चित्र को देखा और समझा कि अपने आप को समझो मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है और मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर
ऊपर गई और ऊपर जाकर मेरे पास प्रेम आया, शांति आई, पवित्रता आई, सुख आया, आनंद आया और फिर मैं नीचे आ गई। 1 घंटा, आधा घंटा मैंने यही अभ्यास किया। इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा जब आप बाबा का कहना मानकर विपरीत स्थितियों में भी शांत रहे। तब आपने बाबा की याद में बैठकर अपने आप को समझाया कि चाहे कैसी भी अवस्था आएगी, आज मैं ये काम करने जाऊंगी, वहां क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु मैं शांत रहूंगी। मैंने अपने आप को बैठकर समझाया कि मैं शांत रहूंगी और फिर वहां जाकर उन परिस्थितियों में आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया गया, आप शांत रहे। तो आपके अंदर शांति की शक्ति आ गई है। वहां बैठे रहने से नहीं आई। जब आप अपने आप को समझाकर प्रैक्टिकल जीवन में जाएंगे और तब वो शक्ति आपको अनुभव होगी कि हाँ, मेरे साथ उन्होंने गलत व्यवहार किए, जैसा भी व्यवहार उन्होंने किया, तो मैंने अपनी शांति की अवस्था बनाए रखी। मेरे को नशा चढ़ेगा, मेरे के अंदर एक डोपामाइन जो है ना रिलीज होगा कि मैं अब शांत आत्मा हूं। अब यदि कहीं पर शांति नहीं रही तो अगली बार फिर बैठकर समझाएंगे और जैसे जैसे आपके अंदर वो शांति रोजाना बढ़ती जाएगी। आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करेगा, आप शांत रहेंगे। आप इतने तक आ गए, अगली बार और भयानक परिस्थिति आई, आपके साथ गलत व्यवहार किया, आप फिर भी शांत रहे। फिर किसी ने किया, फिर शांत रहे। तो जितनी बार आपके साथ गलत होता रहा परंतु आपकी शांति की अवस्था बनी रही, ये है शांति का बल आना। इसी प्रकार पवित्रता का बल, इसी प्रकार ज्ञान का बल, मतलब जिस जिस गुण को आप बैठकर अपने में समझाएंगे और गुण भरने के लिए प्रैक्टिकल करेंगे, तब वो आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। ये जो तरीका है ना दिखाने वाला, ये रोंग है। भाई जी, तो मेडिटेशन तो जब करवाते हैं तो बैठना तो पड़ता है ना याद की शक्ति लेने के लिए। मेरी बात को बैठो, पर तो वो जो बैठना है वो रोंग है, उसको ठीक करना है। क्योंकि आप नहीं बात करते तो ठीक आपके बहाने अनेक आत्माओं को ठीक समझ में आएगा। यदि आपको भी समझ में आ गया तो मेरे वहां बैठने से समझ में आ गया। नहीं, आपकी समझ में आया ना? भाई जी, हाँ जी, लेकिन अभी भी सेंटर पे यही ट्रीटमेंट चालू है। चालू है। मैं देखो, मैं उसमें मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये मुरली जो चल रही है, अब मुरली में आपने समझ लिया कि हमें, क्योंकि देखो जो पीस ऑफ माइंड वाले हैं वो हमारे जैसे भाई हैं, तो सारे गौर तो है नहीं, सारे हमारे जैसे ही हैं। अब हमें भी, मैं भी यही करता था जो हमें बड़े भाइयों ने समझाया था, मैं कोई अलग से थोड़ा था। ये तो बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते जो मेरे को समझ में आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे समझना है, मैं कोई अलग से नहीं, मैं भी तो वही कर रहा था। क्योंकि मैं भी सेंटर पे गई थी तो मुझे दीदी ने भी कहा कि मैंने कहा नहीं मैं सूरज भाई से क्लास कराती, तो उन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा, तो बोला कि आप योग करो, ऐसे बैठना है। ऐसे मैंने बोला भाई जी हमको ऐसे नहीं सिखाया, तो वो चुप बैठी। बाद में फिर मैंने बोला उनको ऐसे है, तो वो बोला वो भी सही है करके। और जैसे अन्य आत्माओं को वाकई भाई को भी बताते तो उनको वो चीजें लगती नहीं, बोलते नहीं हमारी दीदी ने ऐसे ही बताया। हाँ, नहीं मतलब जो देखो अब मैं उन दीदियों का भी कोई कसूर नहीं कि उनको माउंट आबू से वही सब सीखने को मिला, क्योंकि हमारे लिए सीखने का आधार तो माउंट आबू है ना। जहां पर देखो, जहां कोई चीज चेंज है, चेंज करना है, वो होगा, पर तो चेंज अपने धीरे धीरे होगा, क्योंकि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं कि मैं माउंट आबू को चेंज कर दूं। मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं, मैं किसी और को चेंज नहीं कर सकता।
ठीक है सही ना। है भाई। हाँ, तो मतलब कहने वाला, अब बहन जी ने पूछा, अब इन्होंने पूछा, तो इस कारण मुरली में चर्चा हो गई। चर्चा हो गई तो हमें समझ में आया है, तो उनको भी समझ में आएगा, जो मुरली सुनेंगे उनको भी समझ में आएगा, तो वो भी अपने जीवन में लाएंगे। आप यदि पूछेंगे नहीं तो स्पष्ट नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा तो आगे वालों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है नहीं। तो योग बल का मतलब है जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर अपने आप को सुधारते जाएंगे, जिस गुण को अपने में धारण करते जाएंगे, तो हमारे अंदर शक्ति बढ़ेगी और हम अनुभवी बनते जाएंगे। और जितना हम एक्सपर्ट होते जाएंगे उतनी हमारे अंदर शक्ति बढ़ जाएगी। तो बाबा ने तो एक लाइन बोल दी, अब इसकी व्याख्या करना, इसको समझाना, ये हम टीचर्स भाई बहनों का काम है। पर तो आप समझा, मैं जितना मैं समझ सकता हूँ उतना ही समझा सकता हूँ ना। अब जैसे कई बातें नहीं समझ में आती हैं तो वो गलत भी हो जाती हैं। इसलिए मंथन का मतलब होता है सभी साथी हैं, सभी बैठकर मंथन करेंगे। अभी जैसे लक्ष्मी नारायण के ऊपर मेरे को चला कि भी लक्ष्मी नारायण सभी नर नारी, सब नर नारायण होते हैं, सारी नारी लक्ष्मियां होती हैं, उनका नाम यही होता है, परंतु वे उनका गुण है, वो उनका नाम नहीं है। सभी सभी जो सतयुग के नर होते हैं उन सबके गुण नारायण वाले होते हैं, क्योंकि सभी 100% है, सभी 100% है। तो एक नारायण नहीं, सबके अंदर वही नारायण वाले गुण है, परंतु उनका जो शरीर का नाम है वो सबका अलग अलग होगा। नारायण मतलब का गुण जो है वो सबके अंदर है, परंतु शरीर का नाम सबका अलग अलग होगा। भाई जी जो पद मिलता है वो तो वो पद पुरुषार्थ के अनुसार मिलता है, परंतु नारायण कोई पद नहीं है, लक्ष्मी नारायण कोई पद नहीं है। लक्ष्मी नारायण मतलब एक विशेषता है, एक गुण है जो सबके अंदर है। जो नारायण में गुण है वही सब में गुण है, ठीक है नहीं। परंतु बाकियों के नाम अलग अलग होंगे। नारायण मतलब एक को ले लिया और उसके आधार पर उसके गुणों का वर्णन कर दिया, सबके गुण, यथा राजा तथा प्रजा। सतयुग में भी त्रेता में भी। तो मैं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमारी बुद्धि में भी थी, तो हमने उसको देखा, तो उसको फिर ठीक करना है, करेक्शन करनी है, अपनी भी करेक्शन करनी है और सबको भी करेक्ट करना है। त्रेता में भी सभी राम सीता के समान होते हैं, परंतु राम सीता नहीं होते। परंतु राम सीता को यह भी याद रखना है कि वो राम और सीता वो दशरथ के बेटे या जानकी के जनक के बेटी नहीं होते। मतलब तो भाई जी इसका मतलब फिर ऐसे होता होगा ना सतयुग में, जैसे जिसके 100% है वो राजा, फिर 99, 98, 90 ऐसे रिवर्स चलता होगा। नहीं 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 नहीं, सभी 100% होंगे। वेरी फर्स्ट डे सभी 100% होंगे, कोई 99 नहीं होगा। जब धरती 100% है तो आत्मा 90% क्यों आएगी, 99% क्यों आएगी? 1% गिरने में 50 साल लगने हैं। 50 साल में 1% गिरेगा, 100 साल में 2% गिरेगा। तो पहले दिन 99 कैसे हो जाएगा? 50 साल बाद 99 होगा। सभी 100% है। फिर आपका नहीं, आपके मन में जो आ रहा है, एक मिनट रुको, आपके मन में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब सारे 100% है फिर सारे नारायण क्यों नहीं है, फिर राजा क्यों नहीं है सारे? ठीक है नहीं। अब इसके अंदर आपने देखना है कि उनकी परसेंटेज तो 100% बनी है, परसेंटेज तो 100% बनी है, परंतु बनने में उनमें जो कमियां रही हैं वो उनको 99 नहीं करेंगी। रिजल्ट 100% निकला, लास्ट डे वो 100% थे, लास्ट सेकंड में वो 100% थे, परंतु उनके जो 100% लास्ट टाइम बनी है, परंतु शुरुआत में कहीं ना कहीं बीच में कमियां होती रही हैं। इस बात को समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें मेरिट हमारी मेरिट बनने के लिए दो बातें होती हैं, दो बातें।
याद रखना है, दो बातें देखी जाती है जैसे ग्राफ में बनता है ना, एक लेंथ ऑफ टाइम और एक हाइट ऑफ टाइम, दो होते हैं, एक हाइट और एक लेंथ। एक आत्मा शुरू में वाला 18% थी, फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो 20 हो गई, फिर वो 5 पर आ गई, फिर 40 पर चली गई, फिर 10 पर आ गई। एक आत्मा शुरू ही 100% से हुई और लास्ट तक 100% रही। तो अंतर आएगा ना, और लास्ट में वो 100% तो हो गई। जो लास्ट में 100% हो गई है वो 100% में तो आएगी, परंतु उसका जो ग्राफ रहा है वो जिग जैग रहा है। इसी कारण वो जो है ना, जैसे मान लो कि अभी वो दास बना रहा, अभी वो विकारों के वशीभूत रहा, परंतु लास्ट में वो एकदम पवित्र हो गया, 100% हो गया। अब 100% हो गया तो सतयुग में तो आ गया, परंतु वहां का दास दासियां बना, नौकर चाकर बना। बाबा कहते जो अब इस देह के दासी हैं तो वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। अब जो आएंगे तो सही सतयुग में। अब जैसे वो दीदियां, वो भाई यज्ञ के अंदर समर्पित तो हो गए, परंतु उन्होंने गरीब हैं। हमने कल की मुरली में पढ़ा था कि वो गरीब है। समर्पित होने के बाद गरीब क्यों है भाई? धारण नहीं किया, पहले धारणा नहीं की, लास्ट में आके धारणा कर ली। जब पहले धारणा नहीं की तो उतने समय तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी ना। जो उस समय 100% थे उनसे सेवा ले ली, अब उनकी सेवा करनी पड़ेगी। एक कृष्ण की दासी बने, एक सौकार की दासी बने, एक प्रजा की दासी बने, एक दासी की दासी बने। अंतर तो आएगा ना। और भाई जी, हाँ और भाई जी, जी जो आप बोल रहे हो 50 साल में 1%, वो किस हिसाब से कैलकुलेशन आपने की थी? 100% होते हैं ना। 5000 साल में 100 डिग्री 100% डाउन होना है। तो एक मतलब 100 से 50 और एक तरफ लिखो 5000, एक तरफ लिखो 100, दो बिंदी उधर से हट गई, दो बिंदी उधर से हट गई, 50 इज इक्वल टू 1। 50 ईयर्स में 1 डिग्री डाउन होगा। 100 साल में 2 डिग्री डाउन हो जाएगा। समझ गए बात को? और 25 डिग्री डाउन हो जाएगा 75 साल में, जैसे 1250 साल में। 1250 साल में 25 डिग्री डाउन होना है तो 50-50 में कम होगा ना। हाँ जी, जब 50 साल में 1 डिग्री डाउन होगा तो क्या पथ पोजीशन चेंज हो जाएगा? भाई जी हमारी अवस्था गिरेगी, पद पोजीशन क्या, सारे गिरेंगे ना, कोई अकेला एक तो ना गिरेगा। जो 100% वाला है वो भी गिरेगा और 99.9999999 वाला भी गिरेगा, 99.9999999 लास्ट में 8 लगेगा वो भी गिरेगा, 999997 लगेगा वो भी गिरेगा। पर अवस्था सबका अलग अलग होगा, एक ही परसेंटेज होते हुए भी। जैसे 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 उसने सुधारा है अपने आप को, जैसे जैसे उसने बनाया है, गिरेगा तो उसी प्रकार से ना। तो भाई जी ऐसे कैलकुलेशन नहीं होगी जैसे कि 16 कना होती है सतयुग में, है ना? तो 4 8 12 16 ऐसे नहीं होगी calculation। 4 और 12 16 होगी। ये 12-16 वाला जो हिसाब है वो भी 100% में है। वो पुराना हिसाब है, पुराने जमाने में 1 रुपए में 16 आने होते थे। तो जब 16 आने सच्चा कहा जाता है तो आज के रुपए में क्या कहा जाएगा? 100% सच्चा। पहले पढ़ाई अलग तरीके की थी। जब ब्रह्मा बाबा के टाइम में, ब्रह्मा बाबा वो पाकिस्तान का जो अंग्रेजों का टाइम था, उस समय में जो हमारी पढ़ाई होती थी वो पढ़ाई का आने में होता था। आना, पाई, धेला धेला ये होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो 16 आने के हिसाब से पढ़ाई होती थी, 16 कला के हिसाब से होती थी। मतलब एक आने में 4 पैसे हैं, एक पैसे में पाइयाँ इतनी हैं, मतलब अधेला, ये सारे पुराने जो नियम थे वो हमारे चेंज होकर के अब नई पढ़ाई के हिसाब से यदि इसको कहा जाए तो 100%। सतयुग में 75% से 100% वाली आत्माएं आएंगी। तो चार हो गए ना, 4 आने बराबर। एक आने होते थे भाई जी, हाँ जी,
ये पैसे के एक आने 4 पैसे का 1 आना होता था। ये 6 पैसा 6 के 24 4 आने के तभी तो चरवनी कहा गया था। चरवनी बाद में चवन्नी लोप हो बनी गया। थी, मैं ठीक समझ रहा हूं मैं आपकी बात को। आप जो कह रहे हैं, आप उस अवस्था को कह रहे हो जो बदल चुकी थी। उससे पहले क्या होता था, एक आने में 4 पैसे होते थे और 16 आने का मतलब था ना 4 पैसे, और 4 आने हो गए। एक आने में 4 पैसे होते थे, 4 आने को चवन्नी कहते थे। भाई 4 आना 4 आने, तो 4 आने के फिर 8 आने, 8 आने के बाद 12 आने, फिर 16 आने। तो 12 आने मतलब क्या था, कहने क्या कि 50 पैसे को आज आप 8 आने बोल देते, पुराने को मिलेंगे तो 8 आने बोल देंगे, परंतु 8 आने नहीं है, वो 50 है। 16 आने नहीं है, वो 100 है, 100 पैसे हैं, 100% है। जी भाई जी। मतलब कहने का है कि हम पुराने जो सिस्टम था, हम जब थे तो 25 पैसे को भी 4 आने बोलते थे, परंतु वास्तव में वो 4 आने नहीं थे, क्योंकि रुपए का चौथा हिस्सा था, इसलिए पुराने लोग उसको बोलते थे। अब नए तो कोई पुरानी बातें बोलते नहीं, कोई पुराना कोई बुजुर्ग होगा तो वो ऐसे बोले तो बोले। तो जो आने वाला जमाना था वो अलग था, तो अंग्रेजों का टाइम था। ये उस टाइम की मुरलियां हैं जब 16 आने हुआ करते थे। तो अब हमने 4 आने मीन्स 25%। 4 आने का मतलब है 25%, 25 25 25 पूरा 100 हो गया। 4 4 8 12 16 तो भी 100 हो गया। बात पुराने हिसाब से पढ़ेंगे तो पुराना हिसाब हमें समझाना दुनिया को बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहले उनको सारा समझाना पड़ेगा। इसलिए 100% में समझना इजी है, किसी को भी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो योग बल जमा करो, मतलब बाबा की श्रीमत पर चलकर सफलता प्राप्त करके उस सफलता में और एक्सपर्ट और एक्सपर्ट और एक्सपर्ट होते जाते हैं, तो हमारी शक्ति जमा होती है, तो अंत में बहुत काम आएगा। ये अभी से हमने अपने आप को तैयार किया होगा तो अंत में बहुत काम आएगा, सहज होगा। और यदि हमें लास्ट में करना पड़ा तो लास्ट में कितना कर पाएंगे, तो थोड़ा सा ही कर पाएंगे, एकदम तो चढ़ नहीं सकते। प्रश्न, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? हम हैं बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी माना अब हमें संसार की किसी भी वस्तु में कोई भी मोह नहीं है। और तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? एक बाप की याद, एक बाबा की श्रीमत पर चलना है। याद का मतलब नहीं बोलना है, स्मृति का मतलब, याद का मतलब जब भी याद आए तो उस समय अपने आप को हमें समझाना है, इसका मतलब है बाबा की श्रीमत पर चलना। याद का मतलब और कुछ नहीं है, बाबा का कहना मानना, बाबा की श्रीमत पर चलना है। ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। ये स्मृति सदा रहे। ये चोला है, छीछी चोला है, गंदा चोला है। अब हमने इस गंदे शरीर को छोड़ना है, वापस घर जाना है। ये स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षे को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद ना आए, यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, जो पापों का बोझा सिर पर से उतर जाए। अब हमें पुरुषार्थ क्या करना है कि अब हमारे ऊपर हमारे द्वारा कोई पाप कर्म ना हो, और जो कोई हमें सजा दे, दुख दे, हमने उसको बड़ी खुशी से सामना करना है। हमने उनको दुख नहीं देना। कोई हमको कितना भी दुख दे, हमने उनको दुख नहीं देना है, क्योंकि वो तो अपना हिसाब बराबर कर रहा है। और यदि मैंने भी अब दिया तो क्या हो जाएगा? तो हमें बहुत क्लियर समझना है कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है,
पवित्र बनना है तो अपने एक एक दाग को, एक एक कमी को निकालना है, ठीक करना है, अपने आप को भरना है, एक एक गुण अपने अंदर दोबारा से स्थापित करना है, तब हम देवता बनेंगे। ओम शांति।